पहाड़ों और खेतों के बीच बसा था पीपल छांव नाम का एक छोटा सा गांव। गांव का नाम पड़ा था वहां खड़े उस पुराने पीपल के पेड़ के कारण, जिसकी छाया में पीढ़ियां बीत गई थीं। कहा जाता था कि उस पीपल ने गांव की हर खुशी और हर दुख देखा है। पीपल छांव के लोग सीधे साधे थे। सुबह सूरज निकलते ही बैलों की घंटियां बजने लगतीं और शाम को चूल्हों का धुआं आसमान में घुल जाता। गांव के बीचों बीच एक कच्चा तालाब था, जहां बच्चे तैरना सीखते और बूढ़े अपनी थकान उतारते। इसी गांव में रहता था मोहन, एक साधारण किसान। मोहन के पास बहुत जमीन नहीं थी, लेकिन मेहनत और ईमानदारी उसकी पहचान थी। उसकी पत्नी सरोज हर हाल में घर को संभालती और बेटे दीपक को पढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित करती। दीपक गांव का सबसे होशियार बच्चा था। वह मिट्टी की स्लेट पर सपने लिखता और टूटे पेन से भविष्य बनाना चाहता था। लेकिन गांव में सिर्फ 5वीं तक ही स्कूल था। आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना पड़ता, और शहर का मतलब था पैसा, जो मोहन के पास नहीं था। एक साल बारिश ने धोखा दे दिया। फसल सूख गई, कर्ज बढ़ गया और गांव के कई लोग शहर पलायन करने लगे। पीपल छांव धीरे धीरे खाली होने लगा। मोहन भी टूटने लगा, लेकिन दीपक की आंखों में अभी भी उम्मीद थी। एक दिन गांव में खबर आई कि सरकार की तरफ से कोई अधिकारी आने वाला है, जो गांव के विकास की योजना बनाएगा। सबने मिलकर पीपल के नीचे बैठक रखी। अधिकारी आया, कागज देखे, सवाल पूछे और चला गया। गांव वालों को लगा सब बेकार गया, लेकिन कुछ महीनों बाद चमत्कार हुआ। गांव में एक छोटा स्कूल बना, तालाब की मरम्मत हुई और सिंचाई के लिए नहर आई। मोहन की जमीन फिर से हरी होने लगी। दीपक को उसी स्कूल में आगे पढ़ने का मौका मिला। साल बीतते गए। दीपक पढ़ लिखकर शिक्षक बना और शहर छोड़कर वापस अपने गांव आया। उसने पीपल छांव के बच्चों को वही सपने दिखाए जो उसने कभी खुद देखे थे। गांव फिर से आबाद होने लगा। उस दिन पीपल के नीचे पूरे गांव ने दीपक का स्वागत किया। मोहन की आंखों में आंसू थे, दुख के नहीं, गर्व के। पीपल छांव अब सिर्फ एक गांव नहीं था, वह एक मिसाल बन चुका था कि अगर उम्मीद जिंदा हो तो गांव भी जिंदा रहते हैं। और पीपल का पेड़ आज भी खड़ा है, सब कुछ देखता हुआ।